अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शेख आजम और मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। मैं लाया हूं आपके लिए जर्मन लैंग्वेज A1 कोर्स का नया लेक्चर। पिछले हमारे कुछ लेक्चर्स बहुत अजीब से थे, अक्यूजेटिव और डाटिव और ये कुछ प्रेपोजिशंस, अक्यूजेटिव के साथ प्रेपोजिशन और डाटिव के साथ प्रेपोजिशंस। लेकिन ये प्रेपोजिशंस अब खत्म हो चुकी हैं। आज का हमारा लेक्चर है प्रेपोजिशन। ये फिर आ गई। चले, अक्यूजेटिव के साथ प्रेपोजिशन तो हमने पढ़ ली थी, डाटिव के साथ प्रेपोजिशंस भी हमने पढ़ ली थी। कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस भी हैं जो कि अक्यूजेटिव और डाटिव दोनों के साथ आती है। उनको हम कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक प्रेपोजिशन है अन को यूज करने के लिए हमें एक वर्ब चाहिए होगा और वो है हैंगन। हैंगन मीन लटकाना, टू हैंग। अभी एक सेंटेंस में लिखता हूं, Ich hänge das Bild an die Wand। Wand मीन वॉल, कि मैं एक पिक्चर, बिल्ड मीन पिक्चर, मैं एक पिक्चर दीवार पे लटकाता हूं। जब भी आपने कोई चीज दीवार पे लटकानी हो तो आप अन की प्रेपोजिशन यूज करोगे। अब आप मुझे खुद बताओ, पहले वो पिक्चर मेरे हाथ में थी, अब वो मैं दीवार पे लटका रहा हूं, क्या इसमें कंडीशन चेंज हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल कंडीशन चेंज हो रही है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कंडीशन चेंज होती है तो अक्यूजेटिव आता है। इसलिए ये अन के बाद ये दी, ये अक्यूजेटिव ही तो है। ये वांट का आर्टिकल एक्चुअली दी होता है और ये दी का अक्यूजेटिव दी ही तो होता है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें डाटिव के साथ, कि पिक्चर कहाँ हैंग कर रही है। अब यहाँ पे कहाँ आ गया? अब पिक्चर हैंग कर रही है, मूव नहीं कर रही। 10 बिल्ड, पिक्चर का आर्टिकल 10 है। पिक्चर हैंग्ड ऑन देयर वंड, पिक्चर जो है वंड पर हैंग कर रही है। तो दी का डाटिव क्या होता है? देयर। तो पिक्चर जो है दीवार पर हैंग कर रही है। मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही हो वहाँ पे अक्यूजेटिव, और जहाँ पे कंडीशन चेंज नहीं हो रही वहाँ पे डाटिव। तो आपने ये बात इन प्रेपोजिशंस पे याद रखनी है। और ऐसी प्रेपोजिशंस जो डाटिव और अक्यूजेटिव दोनों के साथ आए उनको कहते हैं वेक्सल प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखें, auf। इसका हम सेंटेंस पहले पढ़ चुके हैं। Ich lege mein Handy auf den Tisch, कि मैं अपना हैंडी जो है वो टेबल पर रखता हूँ। अब जो है मैं हैंडी टेबल पर रख रहा हूँ, इसमें भी कंडीशन चेंज हो रही है। पहले जो है मोबाइल मेरे हाथ में था, अब मोबाइल मैं टेबल पर रख रहा हूँ और टेबल का आर्टिकल दिया होता है और दिया का अक्यूजेटिव होता है देन। तो इसलिए यहाँ पे आ गया देन। Ich lege mein Handy auf den Tisch। अगर हैंडी टेबल पर है और मूव नहीं करा तो वहां पे आएगा डाटिव। सेंटेंस कैसे होगा? Mein Handy ist auf dem Tisch, मेरा हैंडी टेबल पर है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखें, hinter, behind। इसका सेंटेंस क्या होगा? Das Baby ist hinter der Mutter। जो बेबी है वो मुट्टा के बिहाइंड है। अब इस एग्जाम्पल में मुट्टा का आर्टिकल दी होता है और दी का डाटिव दिया होता है। इस सेंटेंस में बेबी मुट्टा के पीछे मौजूद है तो वो मूव नहीं कर रहा, वो पहले से मौजूद है तो इसमें डाटिव आ गया। ये दिया दी का डाटिव है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, Das Baby geht hinter die Mutter। इस सेंटेंस में बेबी जो है वो जाता है मुट्टा के पीछे। इस सेंटेंस में
बेबी जो है वो अपनी कंडीशन चेंज करता है, वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अक्यूजेटिव आएगा। तो दी का अक्यूजेटिव दी ही होता है, तो यहाँ पे हमने दी लगा दिया। नेक्स्ट देखें, फोर, दस बेबी फोर दिया मुट्टा। अब यहाँ पे बेबी जो है वो मुट्टा के सामने है, सामने मौजूद है। ये सेंटेंस शो कर रहा है कि बेबी कहाँ है, ये वो की कंडीशन शो कर रहा है, तो यहाँ पे डाटिव लग गया। जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि मुट्टा का आर्टिकल दी होता है और दी का डाटिव दिया होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दिया लगा दिया। तो इसलिए हमने यहाँ पे फोर के बाद दिया लगा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दस ऑटो फियर्ट फॉर देन बानहोफ। जो ऑटो जो है वो बानहोफ के सामने ड्राइव करती है। बानहोफ का आर्टिकल क्या होता है, देया, और देया का एक्यूजेटिव देन। फागन की कॉन्जुगेशन होगी ऑटो के साथ, ये फेट हो गया। दस ऑटो फेट फॉर देन बानहोफ। यहाँ पे ऑटो जो है वो बानहोफ के सामने ड्राइव करती है, यहाँ पे ऑटो मूव कर रही है, इसलिए यहाँ पे बानहोफ का एक्यूजेटिव लग गया। बानहोफ का आर्टिकल होता है देया और देया का एक्यूजेटिव होता है देन, इसलिए फोर के बाद एक्यूजेटिव लग गया देन। वेक्सल प्रेपोजिशन में आपने कंडीशन चेंज होना या मोमेंट को मद्देनजर रखना होता है। जर्मन लैंग्वेज में इन प्रेपोजिशंस के अलावा और भी प्रेपोजिशंस हैं, हम A2 में और भी प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे। वेक्सल प्रेपोजिशन में आपने ये मद्देनजर रखना होता है कि कहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है और कहाँ पे कंडीशन नहीं चेंज हो रही। इन प्रेपोजिशन से आप खुद भी सेंटेंस बना सकते हैं। आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि जहाँ पे मोमेंट हो रही हो वहाँ पे एक्यूजेटिव, और जहाँ पे मोमेंट नहीं हो रही है वहाँ पे डाटिव। इन प्रेपोजिशंस के अलावा और भी बहुत सी प्रेपोजिशंस हैं जर्मन लैंग्वेज में, जो कि हम A2 में और पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक्यूजेटिव और डाटिव के साथ अब हमारा बिल्कुल एंड हो चुका है। अब हमारा कोई भी लेक्चर इनसे रिलेटेड नहीं आएगा। आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। अपने क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप फिर मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं इसी नेम से, जो कि मेरे चैनल का नाम है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अब अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।